मुर्दाबाद 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 शंकर प्रसाद मुर्दाबाद 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 मोदी से बाहर नहीं, मोदी से बाहर नहीं, साहिब के सांसद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव का 5वां चरण खत्म हो चुका है और अब छठे और 7वें चरण की तैयारी है। 25 मई को छठा चरण जो है वो होने वाला है और उसके बाद 1 जून को जो है 7वां चरण होने वाला है। हालांकि हम आपको बताएं कि 7वें चरण में पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन ठीक उसके पहले हम आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना साहिब से, जहां पर बैरिया के कर्णपुरा में यहां पर मतदाताओं ने जो है वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैनर है वो उसमें लिखा हुआ है, मोदी जी से बैर नहीं, रविशंकर जी का खैर नहीं, वोट बहिष्कार समस्त कर्णपुरा ग्रामवासी। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है 1 जून के पहले यह वोट बहिष्कार कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह से लोग वोट बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं वो आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं पूरी तरह से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि क्यों आखिर वोट बहिष्कार का ऐलान इन्हें करना पड़ा। जी बताइए, आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा? छोटा सांसद रविशंकर प्रसाद बड़ा ख्वाब दिखा के वोट लेकर तो चल गया कि बसाही नाला से आपको कर्णपुरा गांव तक रोड दे देंगे। हाँ, तो हम लोग पूरा मेहनत करके रविशंकर प्रसाद संगे घूम के वोट दिलवाए। ये 5 साल यहाँ पर दर्शन दिखाने के लिए नहीं आया। दर्शन दुर्लभ है उनका, दर्शन पूरा दुर्लभ है। दूर के बात बताइए, कोई कर्म के नेता है? पूरा इनको विरोध हो रहा है, पूरा गांव में हम सब वोट बहिष्कार कर रहे हैं। बताइए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आखिर वोट डालना जरूरी होता है, तो आखिर जब 1 जून को मतदान होना है तो उसके ठीक पहले आप लोग वोट बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा आपको? किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग 25 वर्षों से वोट देते आए रहे भाजपा का, ठीक है। उसके बाद एक वो भी कहीं खरंजा नाली किसी प्रकार का कोई काम सांसद विधायक से आज तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ। इसलिए हम लोग काफी क्रोधित है। में पूरा और ये 10 साल से में पूरा जाम हम लोग के गांव के बच्चा मरीज सब जाता है। अगला टर्म में भी आए तो यहाँ से बड़े हम लोग के गांव में ना आए, इस बार भी नहीं आए। काम तो दूर के बात छोड़िए, कोरोना काल में भी एक दिन भी दर्शन देने नहीं आए हैं कोई। इसलिए हम लोग नाखुश हैं। हम लोग पूरा ग्रामीण जो है वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। अच्छा, आप बताइए क्यों कि इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा? जैसे कि हम लोग का मेन मुद्दा इस ग्राम का है, मेन है बदशाही नाला वाला रोड जो हम लोग को मेन, यहाँ से हम लोग घूम के जाना पड़ता है 5 किलोमीटर। अब इससे अगर मेरा रोड ही बन जाएगा हम लोग 1 किलोमीटर में पूरा बाईपास चल जाएंगे। इसमें हम लोग एप्लीकेशन दे के लेकिन आज तक कोई रोड पे इसमें कुछ नहीं काम हुआ। तो कोई काम नहीं हुआ तो फिर वोट दे क्या फ़ायदा है? एगो छठ घाट में हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो आखिर विरोध किसका है? विरोध इसी का, बिना काम का नहीं तो आता भी नहीं है। तो विरोध क्या? सांसद जी रविशंकर जी आते भी नहीं है। हाँ, पूरा विरोध है। हम लोग किसी को वोट देना नहीं है पूरा। तो हम आपको बता दें कि यह कर्णपुरा गांव है, बैरिया स्थित कर्णपुरा गांव है और यहाँ के पूरे ग्रामवासी जो हैं वो इस बार मतदान का बहिष्कार करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जब से देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजी है तब से ही पटना साहिब के उम्मीदवार जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो वर्तमान में सांसद भी हैं पटना साहिब से, उनके खिलाफ जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि बख्तियारपुर से लेके पटना साहिब, दीदारगंज, सहदरा और सवलपुर में रविशंकर का विरोध देखने को मिला है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का विरोध उन्हें क्यों करना पड़ा है, जबकि 1 जून को जो है मतदान पटना साहिब में होना है। जदयू नेता हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। जी बताइए कि इस तरह का विरोध क्यों करना पड़ा आपको? क्यों हम लोग को विरोध करना पड़ा? इसलिए कि जानते 5 साल से MP है यहाँ के और आज तक जो है ना 5 साल में उनका कोई सहयोग, कोई उनका विकास का काम नहीं रहा है।
और आज तक बता देते हैं कि 25 साल में जो है हमारे गांव ग्राम कर्णपुरा में कोई भी एमएलए एमपी का घूम के देख लीजिए, कहीं भी 5,000 का भी योजना नहीं है, कोई बोर्ड नहीं लगल होगा। और ये कोरोना काल में भी लापता थे, कोरोना काल भी नज़र नहीं आ रहे थे। और इनको हम आज से 2 साल पहले जो है छठ घाट के लिए लिख के प्रमुख के पैड पे दिए थे। 20 बार मिले उनसे, लेकिन उनका कहना था कि हो जाएगा और ये एक काम का लायक नहीं है। हम लोग को कैंडिडेट से विरोध है, ना कि बीजेपी और मोदी जी से। आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, जदयू नेता हैं, फिर भी अलायंस में हैं, आप बीजेपी के अलायंस में हैं, लेकिन इस तरह का विरोध मतलब हम लोग दल में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम में कोई विकास नहीं हो है? दल ठीक है, दल में है तो कैंडिडेट यहाँ कैंडिडेट कुछ अथी ना है, कैंडिडेट का विरोध है। कौन से कैंडिडेट का विरोध? रविशंकर जी का विरोध है। अच्छा, ये कौन सा गांव है और कितने वोटर्स हैं यहाँ? यहाँ एक गांव कर्णपुरा है, यहाँ 2500 वोटर है। 2500। हाँ। यानी कि वोट का बहिष्कार पूरी तरह से करेंगे या फिर किसी और भी पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, हम कोई पार्टी का नहीं, हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्या किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, पूरा तरह से बहिष्कार? पूरा तरह से बहिष्कार करना है। जब माने हम लोग जिताते हैं और जीत के जाने के बाद माने फिर दोबारा देखने नहीं आते हैं जनता को, तो फिर क्या फायदा है वैसा वोट देने से। तो देखिए, ये कर्णपुरा गांव है और स्वर्णों का यह गांव है और भाजपा जो है स्वर्ण जातियों पर जो है अपना पूरी तरह से अधिकार जताती है और यही जो है स्वर्ण वोटर जो हैं पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर दिए हैं। यानी कि ठीक 1 जून के पहले वर्तमान सांसद जो पटना का साहिब के वर्तमान सांसद है और भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, उन ठीक उसके पहले 1 तारीख के पहले यह खतरे की घंटी उनके खिलाफ बज गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या 1 जून को यह भीड़ जो है मतदान करती है या पूर्ण तरीके से वोट का बहिष्कार करी, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।